Good morning, my dear student. Welcome to the online classes of Presidency Junior College, and this is Dr. Suhail Ahmed Khan. My dear student, आज मैं आपको सेमीकंडक्टर का फिफ्थ लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है फोटोडायोड। लेक्चर नंबर 4 पे हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उसमें तीन तरह का डायोड है। एक देखा था फोटोडायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और सोलर सेल। तो फोटोडायोड क्या करता है वो आज देखेंगे। फोटोडायोड मतलब लाइट को कन्वर्ट करता है या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका नाम से ही पता चलता है फोटोडायोड मींस फोटो कहां से आया है। यहां पे देखो जो फोटो लिखा है ये फोटोन से आया है। फोटोन क्या होता है? लाइट का एक स्मॉल पोर्शन। पहले हम लोगों ने सोचा था लाइट वेव का जैसे है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने पकड़ा है कि लाइट में स्मॉल पोर्शंस ऑफ एनर्जीज होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज, हर एक का नाम होता है फोटोन और उसका एनर्जी होता है E इक्वल टू एच न्यू। तो यहां से A quantum of light is known as photon और इस फोटोन का यहां से फोटोडायोड हम लोगों ने लिखा। सो फोटोडायोड क्या करता है? फोटोडायोड कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या बोल सकते हो ये डायोड लाइट को सेंस करता है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे हम लोगों ने जो काउंट करने का जो मशीन होता है, पैसा काउंट करने का, उसमें हम लोग फोटोडायोड लगाते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में फोटोडायोड लगाते हैं। बर्गलर अलार्म में हम लोग फोटोडायोड लगाते हैं। अलार्म बजे डिटेल्स देखेंगे। बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फिजिक्स का। तो यहाँ पे देखो फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। हमको पहले मालूम है रिवर्स बायस क्या होता है, आपको भी मालूम है रिवर्स बायस होता है डायोड का पॉजिटिव को बैटरी का नेगेटिव साइड में लगाना, उल्टा कनेक्शन, और बैटरी का पॉजिटिव को डायोड का नेगेटिव में लगाना, उसी को बोलते हैं रिवर्स्ड बायस। दोबारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसका बहुत सारा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हम लोगों को चीज मिला है कि फोटोडायोड लाइट एनर्जी को सेंस करता है। बेसिकली सेंसिंग का काम में आता है। उसका मतलब ये हुआ ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी कन्वर्ट कैसे करता है वो देखते हैं। यहाँ पे मान लो हम लोगों का ये डायोड है, ठीक है। इस डायोड का यहाँ से हम लोगों ने ट्राइवेलेंट से डोपिंग किया, लाइक गैलियम या इंडियम। तो इसका एक साइड बन जाता है P और यहाँ पे क्या रहेगा? होल होल होल। सो इस साइड को हम लोग P बोलते हैं और यहाँ पे पेंटावेलेंट से डोपिंग करेंगे। मिक्स डोपिंग मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट मिक्स करना, मिलाना। और डोपिंग क्यों करते हैं? डोपिंग क्यों करते हैं? हम लोगों ने देखा प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर में बहुत कम होता है। उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। समझ में आया सबको? डोपिंग क्यों करते हैं?
तो यहाँ पे इसमें एक डिप्लेशन लेयर प्रोड्यूस होता है, जो हम लोगों को मालूम है। ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पे ऐसा बना। इस डिप्लेशन लेयर का इस साइड का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंच गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड में नेगेटिव हो जाएगा और इस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। यही तो डिप्लेशन लेयर का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ से जंप करके इस साइड आ जाता है और यहाँ पे प्लस बनता है और यहाँ पे माइनस बनता है। यहाँ पे बेसिकली जो एटॉम्स है, ये सब एटॉम्स न्यूट्रल होता है। यहाँ का जो एटॉम्स है न्यूट्रल, तो इस एटॉम का यहाँ पे इस एटॉम को हम लोग, अच्छा ठीक है, एटॉम को देखते हैं। यहाँ का पहले इसका कनेक्शन देख लेते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। फोटोडायोड को हम लोग कैसे लगाते हैं? रिवर्स बायस, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लगाते हैं। उस कनेक्शन को बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायस। ये नेगेटिव को पॉजिटिव में लगाया और पॉजिटिव को इसका नेगेटिव में लगाया। तो इनिशियली क्या होगा हम लोग ये देखते हैं। यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए मैंने एक माइक्रो एमीटर लगाया है, करंट को मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? करंट। तो सिंस ये रिवर्स बायस में है, तो इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लाइट वेट नहीं दिया, फिर भी मुझे थोड़ा एक मिनिमम करंट मिला, और जिसको हम लोग ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। क्या करंट? ट्रांजिएंट करंट। मतलब एक तरह से जब तुम यहाँ पे बैटरी लगाओगे तो यहाँ का कुछ इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा और यहाँ का कुछ होल्स को खींच लेगा। होल्स तो मूव नहीं करता, लेकिन हम लोग पकड़ेंगे कि यहाँ पे ये मूव कर रहा है। तो इसके वजह से मुझे जो करंट मिला इन एब्सेंट ऑफ लाइट, इसका नाम होता है डार्क करंट। क्या बोला मैंने? जब यहाँ पे कोई लाइट नहीं दिया, तब इस रिवर्स बायस में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, उसका नाम होता है डार्क करंट। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक विंडो, एक ट्रांसपेरेंट, ये साइड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब ताकि यहाँ पे लाइट आके गिरे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइट को गिराया इस जंक्शन में। जब लाइट यहाँ गिरेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो एटॉम है, इस एटॉम का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लाइक यहाँ पे मान लो जर्मेनियम का न्यूट्रल, मैंने इसीलिए बोला कि आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे न्यूट्रल कैसे हुआ। यहाँ पे कुछ जो एटॉम्स हैं, उस एटॉम का यहाँ जब लाइट आके गिरेगा उस एटॉम में, जो भी एटॉम हो यहाँ पे, वो सब एटॉम यहाँ पे न्यूट्रल होता है। उसमें जब लाइट आके गिरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर देगा, तो इस जगह पे खाली जगह रह जाएगा, होल। Am I right? दोबारा बोलता हूँ, यहाँ का एटॉम में जब लाइट आके गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके बाहर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया तो होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ नया होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल और यहाँ इलेक्ट्रॉन। अभी ये होल को इस क्लास रिपेल करेगा, तो होल इस साइड पे मूव कर देगा, यहाँ पे होल मूव कर लिया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और उसी दौरान बैटरी उसको खींच लेगा। तो क्या हुआ? तो हमारा जो पुराना करंट है उससे ज्यादा करंट मिलेगा। क्यों ज्यादा करंट मिला?
मतलब यहाँ पे जब लाइट आके गिरा तो नया इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर क्रिएट हुआ, नया इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट हुआ। मान लो इनिशियली आपका जब इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, तो यहाँ पे उस ब्राइटनेस ने उस ब्राइटनेस जब था तब 100 पेयर क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जब सभी 100 को खींच लिया तो यहाँ पे एक सैचुरेशन और करंट बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे भी तो ये सेम हुआ, सभी इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा तो ये सैचुरेट हो गया, तो इसका नाम इंटेंसिटी I1 देते हैं। दोबारा इंटेंसिटी को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो इस टाइम 200 इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ तो उसका करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, चार्ज कैरियर बढ़ा, तो ये है इंटेंसिटी I2। इसी तरह जितना भी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, और इंटेंसिटी मतलब लाइट का ब्राइटनेस होता है, जितना ब्राइट लाइट होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी और उतना ही ज्यादा हमको करंट मिलेगा, रिवर्स करंट। तो एक पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, इन केस ऑफ फोटोडायोड लाइट जब है तब हम लोगों को करंट ज्यादा मिलता है, जब लाइट नहीं होता है तो करंट नहीं मिलता। तो लाइट कट कर दिया तो नो करंट बेसिकली, या मिनिमम करंट का तब नो करंट या मिनिमम करंट। जब लाइट गिरेगा तो करंट मिलेगा। सो यहां से देखो, लाइट गिरा तो करंट मिलेगा, लाइट नहीं गिरेगा तो करंट बेसिकली नहीं मिलेगा। तो उससे हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम हम लोग बोल सकते हैं कि द सर्किट डायग्राम ऑफ फोटोडायोड इज शोन इन फिगर। It is connected in reverse bias by an external battery, and micro ammeter is connected in the circuit to detect the current. Initially, in absence of light, we will get a minimum amount of reverse saturation current, which is known as dark current. After that, whenever light is allowed to fall on the junction, then electron hole pair will create, and due to the internal field, electron will be repelled towards n side and hole will be repelled towards p side. Thus, we will get reverse saturation current because of the creation of new electron hole pair. If we increase the intensity of light, then more number of electron hole pair will create, and accordingly we will get more current. Thus we can say, if we increase the intensity of light, then creation of electron and hole pair will also increases, thus current will also increase. In conclusion, we can say that if there is no light, then a minimum amount of current flows, which is known as dark current. And if we increase the light, then current will also increase. So ये हुआ हम लोगों का फोटोडायोड का ये कॉन्सेप्ट। फोटोडायोड क्या होता है, उस डायोड में कैसे करंट बनता है। ठीक है, वेरी गुड।
अभी देखते हैं कि फोटोडायोड का एप्लीकेशन क्या क्या है और उसका एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, रेस कर दो। देखो फोटोडायोड का एडवांटेजेस, ये क्विक रेस्पॉन्स करता है। क्विक रेस्पॉन्स मतलब जब भी लाइट गिरेगा तब भी आपको रेस्पॉन्स दे देगा। तो ये किसका एडवांटेज हुआ। नंबर 2, लीनियर रेस्पॉन्स। लीनियर रेस्पॉन्स मतलब जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा। जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज होगा, चार्ज पेरियर अगर इंक्रीज होता है तो करंट भी बढ़ेगा। सो लीनियर रेस्पॉन्स। सो पहला पढ़ा क्विक रेस्पॉन्स, दूसरा है उसका लीनियर रेस्पॉन्स, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इसका एडवांटेजेस में हम लोगों ने ये लिखा कि ये क्विक रेस्पॉन्स देता है, मतलब बहुत जल्दी रेस्पॉन्स देता है। उसके बाद ये लीनियर रेस्पॉन्स देता है, और उसके बाद यहाँ पे इसका हम लोग डिसएडवांटेजेस देखिए। डिसएडवांटेजेस, सो डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे ये टेम्परेचर में ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। सो लो स्टेबिलिटी इन टेम्परेचर, टेम्परेचर लो स्टेबिलिटी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज में इसका लो लाइट को सेंस करने के लिए हम लोगों को लो लाइट टू सेंस लो लाइट हम लोगों को एम्पलीफायर चाहिए। क्या चाहिए। एम्पलीफायर। तो उसका एडवांटेजेस में देखा कि वो क्विक रेस्पॉन्स देता है, वो लीनियर रेस्पॉन्स देता है, और उसके बाद यहाँ पे वो बेसिकली हम लोगों को यूज होता है कि उसका स्पीड जो है बहुत ज्यादा स्पीड होता है, और उसका कॉस्ट जो है बहुत लो कॉस्ट है। यहाँ पे और एक पॉइंट लिख सकते हो, कॉस्ट क्या है, लो कॉस्ट है। स्पीड क्या है, हाई स्पीड। बेसिकली ये दोनों सेम है, हाई स्पीड। तो हम लोगों ने क्या बोला कि इस फोटोडायोड का एडवांटेजेस में लो कॉस्ट है, उसका प्राइस कम है, क्विक रेस्पॉन्स जल्दी रेस्पॉन्स करता है, उसके बाद उसका जो काम करना है वो भी इतना हाई स्पीड से लाइट बड़ा रेस्पॉन्स दिया, लेकिन स्पीड जो है बहुत हाई स्पीड से करता है, और लीनियर रेस्पॉन्स है। डिसएडवांटेजेस में बोला कि ये टेम्परेचर स्टेबल, लो टेम्परेचर स्टेबिलिटी, टेम्परेचर को मतलब स्टेबल टेम्परेचर में वो लो स्टेबल है, सॉरी लो स्टेबिलिटी। टेम्परेचर लो स्टेबिलिटी मतलब इट इज नॉट स्टेबल फॉर हाई टेम्परेचर, ज्यादा गर्म दोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो ये और टू सेंस और टू लो लाइट सेंस, टू सेंस लो लाइट एम्पलीफायर इज नीडेड, एम्पलीफायर उसमें चाहिए। तो ये हो गया उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, इसको हम लोग एप्लीकेशन की जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका बोलता हूँ, एक समझ में आएगा तो सभी समझ में आ गया।
यहाँ पे देखो ये फोटोडायोड हम लोगों ने रखा, फोटोडायोड, ठीक है। और यहाँ पे लाइट इस एक लेजर या इंफ्रारेड से लाइट आके इसके ऊपर गिरा। जब इसके ऊपर लाइट आके गिरेगा तो यहाँ पे करंट है, अभी बाई चांस किसी ने इसको कट कर दिया तो करंट जीरो हो जाएगा, तो एक अलार्म बज जाएगा। मैंने क्या बोला, एक इंफ्रारेड यहां से फोटोडायोड को भेजा और फोटोडायोड में करंट है, बाय चांस किसी ने इसको कट कर दिया तो करंट जीरो हो जाएगा, तो ये अलार्म बजेगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। डोर पे वो हम लोग लगा देंगे, डोर खुला रहेगा, इंफ्रारेड जो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो कोई जब आएगा घुसेगा उसको तो समझ में आएगा तो ये खुला है तो मैं घुस जाता हूँ। जब भी ये कट करेगा इसको तो करंट जीरो हो जाएगा। करंट अगर जीरो हो जाएगा तो उसी टाइम में अलार्म बज जाएगा। तो ये हम लोग बर्गलर अलार्म, सो इसको कहाँ यूज कर पाएंगे, बर्गलर अलार्म में यूज कर पाएंगे कि हम लोग ने इसको ऐसे रखा और ये साउंड क्रिएट हुआ। नंबर 2, इसको हम लोग काउंटर का जैसे यूज कर सकते हैं। काउंट करने का जो मशीन होता है उसमें अगर हम तुम लोग देखोगे इंफ्रारेड का जैसे ऐसे रहेगा, एक लाइट रहेगा, यहाँ पे लाइट आके गिरेगा, जब एक बार कट करेगा एक नोट तो काउंटर 1 दिखाएगा यहाँ पे, उसके साथ एक सिस्टम लगा लेगा जो काउंट करेगा, तो उसके बाद 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा। सिमिलरली इट कैन काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट मतलब एक बेल्ट में जैसे कोई भी आइटम्स, जैसे कोको कोला या पेप्सी का बोतल लो, तो इसको बेल्ट की ओर जा रहा है, काउंट करने के लिए इंफ्रारेड या हम लोगों ने एक रे भेजा। जब एक बार एक बोतल काउंट कट करेगा तो 1 होगा, दूसरा बोतल कट करेगा 2 होगा। कट करेगा मतलब उसी दौरान करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, इसको स्विच के जैसे SWITCH, स्विच, स्ट्रीट लाइट का स्विच में हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट मतलब स्ट्रीट लाइट पे जब लाइट आके गिरेगा सुबह में तो करंट मिलेगा, करंट मिलेगा तो ऑटोमेटिक बल्ब को ऑफ करना है। ऐसे एक सिस्टम में लगाए हैं हम लोगों ने कि जब सर्किट में करंट पास होगा तब स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे बर्गलर अलार्म, काउंटर, स्विच, उसके बाद हम लोग फोटोडायोड, हाँ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, उसको हम लोग यूज कर पाएंगे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। उसके बाद हम लोग इसको यूज कर पाएंगे स्ट्रीट लाइट बल्ब बोल दिया, बर्गलर अलार्म, काउंटर, स्विच, सेंसर का जैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। एक ही बात है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मतलब सेंसर का जैसे यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कन्वेयर बेल्ट, टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कन्वेयर बेल्ट। सो ये था हम लोगों का फोटोडायोड का एप्लीकेशन, बर्गलर अलार्म, उसके बाद काउंटर, उसके बाद स्विच, उसके बाद स्ट्रीट लाइट पे भी यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ का। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ का है कि हम लोग इसको रिवर्स बायस में क्यों लगाए हैं, इसको रिवर्स बायस में क्यों लगाए हैं, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसका आंसर तुम लोग वहां देख लेना, मैं समझा के दे देता हूँ। यहाँ पे इस साइड का बात लेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटीज कौन है, इस साइड का बात करेंगे तो यहाँ पे एन साइड का बात लेंगे तो मेजॉरिटीज इलेक्ट्रॉन है,
और इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से, यहाँ पे जो होल, एक तो होल है उससे ज्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब लाइट गिरा, गिरने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, प्रोटॉन नहीं, उतना ही नंबर ऑफ होल इंक्रीज होगा। तो होल को हमने यहाँ P से समझाया है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ होल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट होता है। अरे मेरे भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होगा ना। तो डेल्टा N इज इक्वल टू डेल्टा P। अभी रेशियो का बात करते हैं। रेशियो, तो रेशियो में डेल्टा N डिवाइडेड बाय N और डेल्टा P डिवाइडेड बाय P। डेल्टा P मतलब चेंज इन नंबर ऑफ होल्स, P मतलब ओरिजिनल होल, ये डेल्टा N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N मतलब इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म को, इस टर्म को बड़ा चीज से डिवाइड, सेम चीज को बड़ा चीज से डिवाइड दिया, छोटा सी चीज से डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा। सिंस यहाँ पे माइनॉरिटीज का फ्रैक्शन ऑफ इंक्रीज ज्यादा है, thus हम लोग इस माइनॉरिटी को टारगेट करते हुए इसको रिवर्स बायस में लगाए हैं। माइनॉरिटी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लगाया है क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ इंक्रीज इन द माइनॉरिटी इज मैक्सिमम। सो ये था हम लोगों का फोटो डायोड के बारे में। होप आप सबको समझ में आया। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर मुझे कमेंट करोगे तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और काइंडली वीडियो को देखने के बाद उसका नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। थैंक यू वेरी मच। मज़े से फिजिक्स को सीखो।